आप सभी लोगों को नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी, माँ काली, माँ दुर्गा आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आए। इसी के साथ नया महीना शुरू हो गया है। आज हम चेक करने वाले हैं नवमी के लिए माता रानी का क्या गाइडेंस है, क्या साइन है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो माता रानी आपको गाइड करना चाहती हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ऑल पर क्लिक कर लीजिए। नवमी की आज हम रीडिंग्स करेंगे, इसके बाद आपके पार्टनर की फीलिंग्स हम चेक करेंगे। कल है दशहरा, दशहरा पर क्या करना है वीडियो मैंने पोस्ट कर दिया है, चेक कर लीजिएगा, क्योंकि दशहरा का वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। मैंने इसलिए एडवांस में दशहरा का वीडियो पोस्ट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चेक कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में वीडियो पिन कर दूंगी। बट दशहरा की रेमेडी ना मिस करें। इसी के साथ ही साथ माय डियर, शरद पूर्णिमा आ रही है, साल की सबसे इम्पॉर्टेंट पूर्णिमा, साल का सबसे इम्पॉर्टेंट फुल मून। तो तैयार हो जाइए उसके लिए भी, उसका वीडियो भी आने वाला है आप सब लोगों के पास। सब कुछ अपडेटेड मैं आपको रखती हूँ, इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट पर सारी चीज़ें पोस्ट कर देती हूँ। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट पर भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप कोई भी अपडेट ना मिस करें और सारी पोस्टिंग आप रेगुलरली देख पाएँ, ताकि आप इन दिनों को पॉजिटिवली चेरिश कर पाएँ, टेक्निक्स रिचुअल्स कर पाएँ। शरद पूर्णिमा पर क्या करना है वो भी मैं पोस्ट करने वाली हूँ। 10-10 पोर्टल आ रहा है साल का, उसके बारे में भी मैं पोस्टिंग करने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी अपडेटेड रहिएगा। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। आज नवमी के दिन माता रानी का क्या गाइडेंस है, नवमी के लिए माँ का क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड करें। माता रानी का क्या संकेत है, माता रानी का क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताएं। ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर मेरे व्यूवर्स को ध्यान रखना है, ऐसी कौन सी चीज़ है अगर मेरे व्यूवर्स से गलत हो रहा है तो वो उसको सुधारें। प्लीज़ माँ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। साइंस, वाओ, कितना प्यारे कार्ड्स आए हुए हैं माय डियर। नवमी की रीडिंग, इतनी खूबसूरत रीडिंग आई हुई है, इतनी खूबसूरत रीडिंग आई हुई है। मैं आप लोगों से पता है हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, अगर आपको ध्यान है और अगर आपको मेरी बात ध्यान है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि येस दी आपने ये चीज़ पहले बोली है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि नो मैटर आप अपनी ज़िंदगी में किस भी सिचुएशन में हो, किस भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, किस भी प्रॉब्लम के अंदर फंसे हुए हो, रेमेडीज़ करना मत बंद करना, रिचुअल्स करना मत बंद करना। देखो आज वही क्लियरली कार्ड्स में आया हुआ है। वी हैव साइंस, सैंक्टिटी, डिवाइन लव, डिवाइन अबंडेंस एंड वी हैव अलाउइंग। सबसे पहली चीज़ डिवाइन कह रहे हैं, जो भी सब हुआ है उसे भूलो, अब जो तुम्हारे लिए आने वाला है उसके लिए तैयार हो जाओ। जिसका तुम इतने समय से वेट कर रही थी या वेट कर रहे थे, अब वो समय आ गया है कि तुम्हें अपनी आंखों के सामने चीज़ों की रियलिटी देखने को मिलने वाली है। अपने आप को अलाउ करो, अपने अंदर एक एक्सेप्टेंस का भाव लेकर आओ। पुरानी उलझनों में भी अगर अभी भी आप बैठे रहोगे तो आप बिल्कुल भी रिसीविंग एनर्जी में नहीं जाओगे। माता रानी आपको इतने सारे साइंस दे रही हैं, अलग अलग वे में, अलग अलग फॉर्म में, उन्हें समझने की कोशिश करो, उन साइन सिग्नल्स को समझो, क्योंकि जब उन साइन सिग्नल्स को समझोगे तभी आगे बढ़कर नए डिसीजन, नई क्लैरिटी, नए गोल्स पर काम कर पाओगे। अभी आपके साथ क्या दिक्कत हो रही है कि अगर चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है बिल्कुल पूजा पाठ बंद कर देते होगे, या आप मैनिफेस्टेशंस छोड़ देते होगे, जो आपके लिए सबसे नेगेटिव साइन आया हुआ है। डिवाइन का क्लियर साइन है, तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो तुम चाह रही हो या जो तुम चाह रहे हो, लेकिन इस एटीट्यूड को, इस नेगेटिविटी को, इस एंगर को ख़त्म करो, क्योंकि ये तुम्हें चीज़ों के प्रति नेगेटिव कर रहा है। और जो तुम डिज़र्व करते हो, जो तुम चाहती हो, जो तुम चाहते हो, तुम इस वजह से वहाँ पर भी नहीं पहुँच पा रही हो या वहाँ पर भी नहीं पहुँच पा रहे हो।
अपने एंड से देखो, कल दशहरा है और हनुमान जी का कल मैंने बहुत प्यारा उपाय बताया है जो करना है और जो साल में सिर्फ और सिर्फ दशहरा के दिन किया जाता है। प्लीज़ उसे मिस मत करना। हर तरफ से प्यार मिलने वाला है, हर तरफ से चीज़ें फेवर में आती हुई दिखाई दे रही हैं, हर तरफ से चीज़ें आपके फेवर में काम करती हुई दिखाई दे रही हैं। बट उसके लिए थोड़ा आप अपने आप को समझो, अपने आप को अंडरस्टैंड करो, अपनी एनर्जी पर काम करो। अभी ऐसी सिचुएशन बन रही है कि आप चीज़ों पर काम नहीं कर पा रहे हो, आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, आप चीज़ों पर वर्क नहीं कर पा रहे हो और जिसकी वजह से आपको चीज़ों में डिले दिखाई दे रहा है, चीज़ों में आपको लेट चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्लियर साइन आया हुआ है नवमी का, माता रानी का, कि अपने आप को अलाउ करो और नई जो चीज़ें ज़िंदगी में आ रही हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए, चीज़ों के लिए तैयार रहो। अगर आप अभी भी एक्सेप्ट नहीं रहोगे या अभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, कुछ भी फेवर में नहीं आएगा। डिवाइन अबंडेंस का कार्ड आया है, माता रानी खुद बोल रही हैं तुम चेज़ मत करो, तुम पीछे मत भागो, सही समय पर चीज़ें तुम्हारे पास खुद चल कर आएंगी जो तुमने सोचा भी नहीं होगा, तुमने महसूस भी नहीं किया होगा कि ये मेरे साथ कैसे हो गया है या ये मेरे साथ कैसे हो रहा है। थोड़ा पेशेंस रखो, सेल्फ लव करो। सेल्फ लव की सीरीज़ अभी रिसेंट में ओवर हुई है, नहीं चेक करे हैं वीडियोस तो चेक कर लो, क्योंकि सेल्फ लव की सीरीज़ ने इतने इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाई हैं माय डियर, जो आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आज नवमी पर माता रानी का गाइडेंस है, तुम्हारे आसपास तुम्हें बहुत सिग्नल्स मिल रहे हैं, उनको समझो, उनको पहचानो, अपनी रेमेडीज़, अपने रिचुअल्स, अपनी पूजन, अपनी चैंटिंग कंटिन्यू रखो, किसी भी केस में बंद नहीं करना है। चीज़ों को अलाउ करो तभी चीज़ें तुम्हारे पास आएगी। अगर पास्ट के उस नेगेटिव थॉट में अभी भी बैठे हुए हो तो रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। बाकी सब कुछ आपको मिलेगा, हर एक बेस्ट टाइम पर चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं, तो उसके लिए रेडी हो जाओ। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। आपके पार्टनर के क्या इमोशंस हैं आज, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं नवमी पर, चेक कर लेते हैं। डिवाइन गाइड करें, डिवाइन गाइड करें और बताएं पार्टनर की फीलिंग्स, होल्डिंग ऑन, प्रीशियस, हार्ट ब्रेक, वार्निंग, स्पाइन। मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा या तो आप लोग के रिलेशनशिप में हुआ है कि या तो पार्टनर ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है या आपसे कुछ बातें छुपाई हैं जो नहीं छुपानी चाहिए थी। आप दोनों के बीच में मुझे काफ़ी डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। पार्टनर की एनर्जी क्लियरली दिखाई दे रही है कि दोनों के बीच में अभी पिछले कुछ समय कुछ ऐसी लड़ाई हुई है, कुछ ऐसे डिफरेंसेस बन गए जिसकी वजह से दोनों का ही बीच में कम्युनिकेशन डाउन हो गया, बंद हो गया, और जिसकी वजह से दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अनबन या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बन गई। कार्ड से क्लियरली हाईलाइट कर रहे हैं मुझे, देखिए कि ये पर्सन प्यार तो करते हैं, ये पर्सन के मन में फीलिंग्स हैं, ये पर्सन आपको आज भी स्टॉक कर रहे हैं, ये पर्सन आज भी आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, अलग अलग प्लेसेस पर आपको स्टॉक कर रहे हैं। मे बी वो व्हाट्सअप होगा, फेसबुक होगा, स्टेटस होगा, किसी न किसी वे में ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड तो रहना चाहते हैं माय डियर। लेकिन इनकी एनर्जी क्लियरली बता रही है, इनकी एनर्जी क्लियरली ये बोल रही है कि ये पर्सन पास्ट की चीज़ों को लेकर इतना हर्ट हुए हैं, इतना नेगेटिव हुए हैं, इतना परेशान हुए हैं कि ये पर्सन इस वक्त आपके प्रति या रिश्ते के प्रति कोई डिसीजन नहीं बना रहे हैं। नंबर सेकंड, मुझे ये भी समझ में आ रहा है ये जो हार्ट ब्रेक हुआ है ये आज भी इनको बहुत ज़्यादा दुख दे रहा है या आपको बहुत ज़्यादा दुख दे रहा है, या ऐसा भी हो सकता है इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं कि आपको इन पर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मतलब रिलेशनशिप की एनर्जी ऐसी हो गई कि हम दोनों ही स्टक हैं मैम, हम दोनों ही कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, हम दोनों ही आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम दोनों ही चीज़ों पर काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये दिखाई दे रही है, भले दोनों समय लेना चाह रहे हैं लेकिन दोनों के मन में प्यार है। अभी दोनों एक दूसरे को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से ये डर रहे हैं कि क्या आगे बढ़ना एक सही निर्णय होगा, क्या आगे बढ़ना एक सही डिसीजन बनेगा, क्या आगे बढ़ना हम दोनों के फ्यूचर के लिए सही है, क्या आगे बढ़ना हमारे रिश्ते को सुधारेगा, क्या आगे बढ़ना हमारे रिश्ते को बेहतर बनाएगा या नहीं। तो एक ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ बोलूँगी माय डियर, टाइम दीजिए, बिकॉज
प्यार आप दोनों के मन में, फीलिंग्स आप दोनों के मन में, इमोशंस आप दोनों के मन में हैं, लेकिन जो दिक्कत हो रही है, जो इशू हो रहा है, जो प्रॉब्लम हो रही है, वो ये समझ में आ रही है कि चीज़ों के प्रति डर लग रहा है, फ्यूचर के प्रति डर लग रहा है। मन ही मन एक थॉट आता है कि क्या आगे बढ़ना हमारा सही है कि नहीं। जब तक ये पुराना मैटर रिजॉल्व नहीं हो रहा है, जब तक ये पुरानी चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो रही है, डू नॉट मेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग द फ्यूचर। और जितनी कोशिश कर सकते हो, जितना समय दे सकते हो अभी अपने रिश्ते को, कम्युनिकेशन करो, बातचीत करो, इंटरैक्ट करो। जितना कम्युनिकेट करोगे, जितनी बातचीत करोगे, जितना इंटरैक्शन बढ़ाओगे, आपका ओवरऑल रिलेशनशिप अपने आप हील होने लग जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरे सामने सिचुएशन है, जो मुझे यहाँ कार्ड्स हाईलाइट कर रहे हैं, मैं क्लियरली आपको बोलना चाहती हूँ, पर्सन रहना चाहते हैं, लेकिन जो पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको क्लियर करिए, तभी आगे बढ़कर आप दोनों अपने रिश्ते के लिए, अपने फ्यूचर के लिए सही निर्णय बना पाएंगे। सो यस, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी आज नवमी पर ये दिखाई दे रही है, और ऐसा लग रहा है कि माता रानी आपको रिश्ते की असलियत तक या रियलिटी तक लेकर जाना चाहती हैं, और वो सारी चीज़ें आपको दिखाना चाहती हैं जो मे बी आपसे सामने वाले ने हाइड करी है। तो अगर रिलेशनशिप में ये फेज़ भी आया है तो मे बी ज़रूरी है आपके रिश्ते के लिए, तभी ऐसा हो रहा है। तो किसी भी चीज़ को ब्लेम मत करो, हर चीज़ को एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, नए महीने की तरफ बढ़ रहे हैं, नवमी का दिन है, प्रे करो माता रानी से कि जो भी हर्डल है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है, जो भी इशू चल रहा है, वो सब रिजॉल्व हो जाए और हमारा रिश्ता खूब प्यार से बन जाए। सो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए माय डियर, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।